नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट रिश्ते नाते भाग 2। आधा हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, अभी हम सेकंड भाग पढ़ते हैं इसका। तो पहले देखिए, ये सारणी है जिसमें तालिका को देखकर बताना है कि आपके इनके साथ क्या रिश्ते हैं। तो जैसे अपने परिवार में से कुछ सदस्यों के बारे में लिखा हुआ है, इनसे आपका क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यह भर दिया है इस सारणी में। तो पहला देखिए, पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं? दादाजी। माँ की बहन आपकी क्या लगती है? मौसी जी। पिताजी के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं? चाचा जी। चाचा जी की पत्नी आपकी क्या लगती हैं? चाची जी। माँ के पिताजी आपके क्या लगते हैं? नाना जी। पिताजी के बड़े भाई क्या लगते हैं? ताऊ जी। माँ के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा जी। पिताजी की बहन आपकी क्या लगती हैं? बुआ जी। चाचा जी की लड़की आपकी क्या लगती है? चचेरी बहन। ताऊ जी का लड़का क्या लगता है आपका? भाई। पिताजी की माताजी आपकी क्या लगती हैं? दादी जी। माँ की माताजी आपकी क्या लगती हैं? तो नानी जी। ये थे कुछ रिश्ते। अभी आगे देखते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। लोग अपने परिवार से कई कारणों से, जैसे व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, इसमें से अगर आपके परिवार में से कोई सदस्य परिवार से दूर रहता है तो उसके बारे में जानकारी एकत्र कर नीचे तालिका में लिखनी है। तो जैसे देखिए, पहला ये है परिवार से दूर रहने वाले सदस्य का नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोतीलाल जी। आपसे संबंध, आपके वो क्या लगते हैं, क्या संबंध है? तो दादाजी लगते हैं मेरे वो, तो यहाँ लिखा दादाजी। किस शहर या गांव में रहते हैं? तो वो खेड़ा में रहते हैं। दूसरे नंबर पर है कमला देवी, दादी जी, ये भी खेड़ा में रहती हैं। फिर है भाई रमेश कुमार, इससे हमारा संबंध है भाई का, और ये कोटा में रहता है शिक्षा के लिए। वैसे आपके परिवार से भी अगर कोई सदस्य घर से दूर रहता है किसी भी कारण से, तो आपको इस प्रकार पे इस सारणी में लिखना है। चलिए आगे देखिए। जमुना के चाचा चाची दादा दादी के साथ गांव में ही रहते हैं। जमुना के चाचा चाची है वो उनके दादा दादी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है। तो चाची जी ने जब लड़की को जन्म दिया तो घर वाले सब बहुत खुश हुए, और जमुना भी बहुत खुश हुई कि उससे छोटी उसकी भी एक बहन आ गई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहाँ उसने देखा घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का सभी बहुत अच्छे से लालन पोषण करते हैं, तो सभी गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सोचिए और लिखिए। सोच कर लिखना है। आपके परिवार में जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ, तो उसके बारे में, उसके साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे जमुना के घर में उसके चाची जी की बहन, लड़की जो छोटी बहन आई थी, चचेरी बहन, नई सदस्य, तो उसका नाम उसने लिखा। वैसे आपके परिवार में अगर कोई नया कोई भाई या बहन हुआ है, या फिर किसी की शादी हुई है भैया की, तो भाभी आए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। दादी जी उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती। अब जमुना गांव गई तो वहाँ पर उसकी दादी जी उसको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती। एक दिन सुबह जमुना जल्दी उठ गई। रोज़ की तरह शौच से निवृत्त होकर हाथ मुँह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। जमुना सुबह उठी, शौच से निवृत्त होकर उसने साबुन से हाथ मुँह धोए, फिर मंजन किया, फिर नहाई, और फिर दादी जी ने उसके बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेत की तरफ घूमने चली गई। फिर वह खेत पर दादाजी के साथ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। खेतों में जब हवा के साथ फसलें लहराती है तो वो देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। वह दादाजी से बार बार प्रश्न कर रही थी। दादाजी उसके उत्तर दे रहे थे। कभी कभी उसके सिर पर हाथ फेर भी रहे थे। दादाजी जब उसके साथ घूमते, कभी उसके सिर को सहलाते, उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। जमुना दादाजी से बोली, दादाजी आपका चुना मुझे अच्छा लगता है तथा मुझे अपनापन मिलता है।
जबकि पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जमुना ने कहा कि दादाजी आप जब मेरे सिर को सहलाते हो, सिर पर हाथ रखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पास वाले ताऊ जी जब मेरे गालों पर हाथ लगाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी दादाजी बोले, जमुना ऐसा कभी हो तो अपने घर वालों को बताना चाहिए। अगर आपको किसी का चुना अच्छा नहीं लगे तो तुरंत उन्हें मना कर देना चाहिए और अपने परिवार वालों को बताना चाहिए। जमुना दादा दादी के साथ बहुत खुश थी। अभी देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो आपको कक्षा कार्य में करने हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो हम सुबह 6 बजे उठते हैं। आपको अपने दैनिक कार्यों जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करता है? तो अभी आप छोटे हैं तो दैनिक कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना, मंजन करना, इनमें कौन कौन मदद करता है? तो मैंने लिखा है मेरे दैनिक कार्यों में मेरी माताजी, पिताजी या बड़ी बहन मदद करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है? हमें स्वच्छ यानी साफ और स्वस्थ यानी तंदुरुस्त रहने के लिए हमारा रोज़ नहाना आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। सुबह उठने के बाद व रात को सोने से पहले मंजन करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन नाखून अवश्य कटवाएं व शुद्ध और ताज़ा व पौष्टिक भोजन करना चाहिए। 5वां प्रश्न है, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं? मेरे घर में मेरी दादी जी, दादाजी व माताजी हमें कहानी सुनाते हैं। ये था आपका कक्षा कार्य। अभी देखिए आपका गृह कार्य, ये है मेरा परिचय। तो इसमें सबसे पहले मेरा नाम, आपके बारे में सारी जानकारी लिखनी है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गांव या शहर का नाम, परिवार में कितने सदस्य हैं वो संख्या, मेरे विद्यालय का नाम, पसंदीदा खेल, मेरी रुचि का कार्य, अपने दोस्त या सहेली मित्र जो है उसका नाम, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वह। तो ये आपका गृह कार्य है मेरा परिचय। इसको आपको इस सारणी में भरना है। धन्यवाद।